नमस्कार। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम परसेंटेज के आधार पर ग्रेड निकालते हैं और कैसे नंबर या यूँ कहें कि मार्क्स के आधार पर हम ग्रेड निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप इसमें अगर आप देखें तो अगर हम पहले परसेंटेज के आधार पर अगर हम मार्क्स निकालते हैं, परसेंटेज के आधार पर अगर हम ग्रेड निकालते हैं तो देखिए यहाँ पर ये आपका परसेंटेज है। यहाँ पे आपने परसेंटेज निकाल रखा है जिसमें आपने कोई फॉर्मूला यूज़ करके और यहाँ पे परसेंटेज निकाला हुआ है। अब ये हमारा बेस हुआ। अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं, और ये परसेंटेज कहाँ पे है, आई, अगर मैं इस पर्टिकुलर इसकी बात करूँ तो आई और इधर 3, तो I3 पे ये परसेंटेज है, तो हमारा बेस जो होगा I3 होगा। तो कैसे होता है, देखिए आई कॉलम है और 3 जो है वो रो है, तो आई कॉलम और 3 रो, इस आधार पे हम देखते हैं। मैंने जहाँ पर मेरे को ग्रेड का रिजल्ट चाहिए, ग्रेड चाहिए परसेंटेज के आधार पे, मैंने वहाँ क्लिक करा और आपको पता है सबसे पहले हम इक्वल टू लगाकर इफ़ फंक्शन का यूज़ करते हैं। इफ़ मैंने लगाया, इफ़ लगाते ही देखिए इफ़ फार्मूले का एक पॉपअप आ जाता है, आप उस पर डबल क्लिक करिए, ये फार्मूला इस सेल पे अप्लाई हो जाता है। उसके बाद किस आधार पे हम निकालना चाहते हैं, तो मैंने कहा इफ़, और फिर मैं यहाँ पे आया और I3 पे क्लिक कर दिया, इफ़ I3। इसके बाद देखिए आप कीबोर्ड पे अगर जब आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क और M के बीच में ना 2 सिंबल होते हैं, एक होता है ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। तो हम कह रहे हैं कि अगर, इफ़ का मतलब है अगर I3 बड़ा है, किससे बड़ा है, इसके लिए देखिए इधर की तरफ हमने कुछ चीज़ें हम मेंशन कर रखी है। तो अगर मैं परसेंटेज के आधार पे कर रहा हूँ तो मैं ये कहूँगा कि I3 बड़ा है 80 से, 80, 1 to 100 अगर करें तो हम ए ग्रेड मानते हैं। और हमेशा जब भी हम ग्रेड निकालते हैं तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, मतलब हायर ग्रेड पहले होगा फिर निचले, यानी ए पहले फिर बी फिर सी फिर डी। तो उसके आधार पे उसके जो नंबर्स होंगे वो भी पहले हाई से हम लो की तरफ आएंगे। तो इसमें देखिए हमने सबसे पहले टाइप किया इफ़, इक्वल टू के बाद इफ़, फिर I3 हम इसको बेस मान रहे हैं, आई कॉलम और 3 नंबर रो, तो I3 शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन, इफ़ I3 ग्रेटर देन, और एक नंबर दे दिया। हम यहाँ पे नंबर क्या दे रहे हैं, 80, 80 से ऊपर है अगर तो 80। इसके बाद आपको कॉमा लगाना है और फिर शिफ्ट के साथ आपको कोटेशन कॉमा लगाना है, और इस बीच में कोटेशन कॉमा लगाने के बाद आपको लिखना है ए, और फिर शिफ्ट के साथ कोटेशन कॉमा क्लोज। यहाँ तक एक पूरा एक कंप्लीट फंक्शन है और इसी को हमें रिपीट करना है। कैसे, देखिए ये मैंने एक कंडीशन दे दिया कि यदि I3 बड़ा है 80 से तो ए ग्रेड आएगा। अगेन फिर मैं दोबारा से इफ़ करूँगा, इफ़, अगेन डबल क्लिक करूँगा, अगेन मैं आई जो यहाँ से ऊपर की तरफ है तो वहाँ कर देता हूँ मैं। अगेन I3 क्या है, बड़ा है। देखिए यहाँ पर बड़े का मतलब है जिधर फेस खुला हुआ है इसका वो बड़ा दिखाएगा, तो से बड़ा, ग्रेटर देन से बड़ा। तो I3 ग्रेटर देन है कितने से, इस बार पहले हमने ए दे दिया, उसके बाद बी आना है। बी के लिए हमने यहाँ पे 70 प्लस लिखा हुआ है तो हम 70 दे देंगे। अगेन कॉमा लगाएंगे, फिर कोटेशन कॉमा के अंदर आपको लिखना है बी, और फिर कोटेशन कॉमा क्लोज। 2 कंडीशन हमने दे दिया, कॉमा लगाया। अगेन हम तीसरी बार फिर से रिपीट करेंगे, इफ़, डबल क्लिक, I3, यानी मैं नीचे क्लिक करके ऊपर कर दूं तो I3 ग्रेटर देन, इस बार क्योंकि ए हो गया, बी हो गया, आपको देखिए ए हो गया, बी हो गया, अब सी, और सी के लिए हमने क्या दे रखा है 60 प्लस, तो हम कह रहे हैं ग्रेटर देन 60। देन क्या होगा, कोटेशन कॉमा के अंदर इस बार सी होगा, कोटेशन कॉमा क्लॉज, और फिर कॉमा लगा दिया। देन अगेन ये 3 कंडीशंस हो गए, हम सी तक पहुंच गए हैं। अगेन हम करेंगे वही रिपीट, इफ़, डबल क्लिक, क्या किस बेस पे मान रहे हैं, I3, तो नीचे ऊपर ऐसे कर दिया, I3 ग्रेटर देन, इस बार 50। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, तो कोटेशन कॉमा के अंदर
आपने कहा डी, क्योंकि सी हम दे चुके थे तो ये डी हो गया। फिर से कॉमा लगाना है आपको, अपने डी तक आप पहुंच गए। इसके बाद ऐसा होता है कि जो लास्ट वाला अगर होता है, मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि लास्ट में मुझे ई चाहिए, तो लास्ट में आपको कोटेशन लगाने की जरूरत नहीं है। आपने कहा कि इफ़ I3 ग्रेटर देन 80 तो ए होगा, इफ़ I3 ग्रेटर देन 70 तो बी होगा। इसी तरह से आप कह रहे हैं इफ़ I3 ग्रेटर देन 60 तो सी होगा, इफ़ I3 ग्रेटर देन 50 तो डी, और इसके अलावा जो भी इससे नीचे हो वो सब ई ग्रेड में आएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ सिर्फ कोटेशन लगाइए और आप लास्ट वाला जो आपका ग्रेड है वो डाल दीजिए, कोटेशन कॉमा क्लोज कर दीजिए। इसके बाद आपने जितने बार भी आपने ब्रैकेट ओपन किया है, यानी कि एक बस ए ग्रेड के लिए, बी के लिए 2, सी के लिए 3, डी के लिए 4, यानी 4 बार आपने ब्रैकेट ओपन किया है, तो 4 बार आपको शिफ्ट के साथ 0 नंबर यानी कि ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा 4 बार, 1 2 3 4। और उसके बाद जब आप एंटर मारेंगे तो देखिए आपको एक रिजल्ट आ जाता है, और उसने वो इसके परसेंटेज के आधार पे और आपने जो भी नंबर इसको दिया है, यानी 60 से 70 के बीच में है तो सी ग्रेड। तो देखिए आप यहाँ पर सी ग्रेड आपको दिखा रहा है। और एक्सेल की सबसे जो खास बात जो मुझे लगती है वो ये कि इसमें एक कॉपी हैंडल होता है, जो इसको आपने पकड़ा और ड्रैग कर देंगे तो बाकी का सारा काम आपका एक्सेल खुद ही कर देता है या हो जाता है। तो ये बहुत ही कमाल का ट्रिक है, और इसके अंदर हमने जो यूज़ किया है वो इफ़ फंक्शन यूज़ किया, इफ़ फार्मूला यूज़ किया, और उससे हम ग्रेड निकाला। तो अभी आपने सीखा कि कैसे हम परसेंटेज के आधार पर ग्रेड निकालते हैं। इसके बाद अगला एक और जो तरीका होता है वो परसेंटेज के अलावा जो नेक्स्ट जो मापदंड होता है वो होता है मार्क्स। तो मार्क्स के आधार पे भी वो भी हम फटाफट देख लेते हैं। सेम फार्मूला यूज़ होगा, आप इक्वल टू करते हैं, क्योंकि कोई भी फार्मूला यूज़ करने से पहले हम इक्वल टू लगाते हैं। इफ़ आपने किया, डबल क्लिक किया, इस बार आपका जो बेस सेल है वो है H3, H और 3 नंबर कॉलम। तो इस बार आपने कहा H3 और आपने ग्रेटर देन, क्योंकि हम कभी भी बढ़ते से घटते क्रम में आते हैं, तो आप कह रहे हैं पहले ए दिखाएंगे, ए के लिए आप कंडीशंस देंगे। तो इफ़ H3 ग्रेटर देन, किससे, आप ए देने के लिए क्या कर रहे हैं 400, अगर 400 से बड़ा है तो आप ऐसे करेंगे इफ़ H3 ग्रेटर देन 400। उसके बाद क्या होगा भाई, फिर कॉमा लगाया आपने, कोटेशन कॉमा, और उसके अंदर आपने लिखा ए, फिर कोटेशन कॉमा क्लॉज और कॉमा लगा दिया। तो एक कंडीशन हमारा खत्म। अगेन इफ लगाएंगे, डबल क्लिक किया, H3 पे क्लिक करा, ग्रेटर देन, इस बार आपने कहा है 350, क्या होगा उसके बाद, तो कॉमा लगाकर कोटेशन में अगर ऐसा होता है तो बी, तो बी हो गया, कॉमा लगाया। अगेन इफ आप यूज़ करेंगे, डबल क्लिक करा, ये सेल पे अप्लाई हो गया। हमारा बेस क्या है H3, तो आपने कहा इफ़ H3 ग्रेटर देन, किससे, इस बार हम कह रहे हैं 300 से, यहाँ पे हमने दे रखा है, हम कह रहे हैं 300 से बड़ा, तो 300 करा, कॉमा लगाया। अगर ऐसा होता है 300 से बड़ा होता है तो क्या होगा, तो कोटेशन के अंदर आपने कहा सी, क्योंकि आप इससे पहले ए और बी दे चुके हैं, कोटेशन क्लोज कर दिया आपने, फिर कॉमा लगाया। अगेन आप इफ़ फंक्शन यानी इफ़ फार्मूला यूज़ करेंगे, डबल क्लिक करा, आपने बेस बताया कि H3 ग्रेटर देन व्हाट, आप कह रहे हैं जी 250, तो कॉमा लगाकर कोटेशन के अंदर आपने कॉमा लगाया, कोटेशन के अंदर आपने लिखा डी, कोटेशन क्लोज, और जैसे आपने डी दे दिया उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे। कॉमा के जस्ट बाद आपको, जैसा हमने पहले भी बात करी थी कि लास्ट वाले को अगर मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करूं, तो मैंने कहा कि H3 ग्रेटर देन 400 देन ए, H3 ग्रेटर देन 350 देन बी, H3 ग्रेटर देन 300 देन सी, और इसी तरह मैंने कहा H3 ग्रेटर देन 250 देन डी। और इसके अलावा अगर इससे नीचे जाता है 250 से तो हम सबको ई ग्रेड देंगे। तो आप कॉमा लगाकर यहाँ पर कोटेशन कॉमा के अंदर आप ई कर देंगे, कोटेशन कॉमा क्लोज, और जितने बाद आपने ब्रैकेट ओपन किया है तो आप उतने बार इसको क्लोज भी करेंगे। तो शिफ्ट के साथ मैंने 1 2 3 4 बार मैंने किया था,
और एंटर मार दिया तो ये देखिए ग्रेड आ गया और ये ग्रेड बाई मार्क्स आया है। और इसी को आप कॉपी हैंडल से ड्रैग कर देंगे तो देखिए सारा निकल कर आ जाता है। सो ये आज की क्लास में हमने सीखा कि कैसे हम ग्रेड निकालते हैं और परसेंटेज के आधार पर कैसे निकालते हैं और मार्क्स के आधार पर भी कैसे निकालते हैं। आशा है आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इन वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, उस पर कमेंट्स करें और इस तरह के वीडियोस फ्यूचर में पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर योर टाइम।